अस्सलाम वालेकुम। राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए और JF-17 थंडर बनाने वाली चाइना की कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गए और चाइना का पाकिस्तान को लेटेस्ट JF-35 देने का ऐलान। नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब, जबान लड़खड़ा रही थी, हाथ कांप रहे थे। हारने के बावजूद, बुरी तरह शिकस्त के बावजूद नरेंद्र मोदी फिर भी अपनी कौम के सामने पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा था। हालांकि उसी पार्लियामेंट में, अपनी ही पार्लियामेंट में अपनी अपोजिशन के सामने सर झुकाए बैठा था। उनको ये जवाब नहीं दे सकता था और इनकी अपनी अपोजिशन जो इनको कह रही थी कि आपने तो इंडिया को डबो दिया। आप इस जंग से पहले इंडिया जो बड़ी हाई लेवल पर खड़ा था और अपने आप को एशिया का टाइगर समझता था, लेकिन इस जंग के बाद इंडिया जीरो पर चला गया है। और मोदी की अपनी अपोजिशन उससे सवाल कर रही थी कि तुम्हें जंग करने की अगर सलाहियत ही नहीं थी तुम्हारे अंदर, तो फिर इस जंग में कूदे क्यों? अपने लोगों को भी मरवाया, अपने मुल्क की भी बदनामी की, अपने हथियारे भी गिरा दिए और अब भी आप इंतहाई ढिठाई से, बेशर्मी से दावे पर दावे किए जा रहे हैं, जबकि इन खोखले दावों के अंदर कोई हकीकत नहीं है। और उसके बाद आखिर पर जुनैद अकबर खान ने इस्तीफा दे दिया और जुनैद अकबर खान से इस्तीफा ले लिया गया। इमरान खान ने जुनैद अकबर खान से इस्तीफा मांग लिया। अलीमा खान ने यह बात कन्वे की और यकीनन इमरान खान ने जुनैद अकबर खान को किसी और मकसद के लिए चुन लिया है। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत की जंग में एक तरफ तो भारत को हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। हर तरफ से भारत के ऊपर थू थू हो रही है, हर कोई हंस रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। वो भारत जो अपने आप को एशिया का टाइगर कहता था और अपनी फौज और अपने हथियारों पर बड़ा उसको मान था, लेकिन वो उसके हथियारे भी गिर गए और उसकी फौज भी सरेंडर कर गई। उसके अपने फौजी जो ऑफिसर थे वो भी उसके साथ इजलास में नहीं बैठ रहे थे। और जिस तरह से भारत की जंग हंसाई हुई है, शायद ही तारीख में किसी और इतने बड़े मुल्क की जंग हंसाई हो। और इस बुनियाद पर इसकी अपनी पार्लियामेंट में बैठे हुए अपोजिशन लीडर ने जब नरेंद्र मोदी से सवालात किए तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो सर झुकाए हुए बैठा रहा। वो पूछते रहे कि आप तो हमें कहते थे कि हमारे पास इतनी पावर है, हमारे पास राफेल तैयारे हैं, वो राफेल तैयारे भी गिर गए, हमारे एयर बेसेस भी तबाह हो गए और हमें भाग कर अमेरिका जो है उसकी मिन्नतें करनी पड़ी और सीज फायर करवाना पड़ा। तो मोदी के पास पार्लियामेंट में तो कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब दूसरी तरफ यह भी है कि मोदी को देने वाली जो फ्रांस की कंपनी थी राफेल तैयारे देने वाली, उसके शेयर्स गिर गए हैं। मोदी ने यानी अपने साथ साथ फ्रांस की इकोनॉमी को भी झटका लगा दिया है और इस वक्त हर तरफ चाइना की JF-17 थंडर तैयारों की जो कंपनी है उसके शेयर्स रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं। और चाइना की जिस तरह से पाकिस्तान ने एडवर्टाइजमेंट कर दी है, तो इस बुनियाद पर पूरी दुनिया के मुल्कों ने चाइना से राब्ते शुरू कर दिए हैं, वो तैयारे मांग रहे हैं। और चाइना ने इसी खुशी में पाकिस्तान को लेटेस्ट जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, जो तैयारा है, जो रिसेंटली उसने तैयार किया है JF-35, चाइना ने पाकिस्तान को वो तैयारे देने का ऐलान कर दिया। और यकीनन जब पाकिस्तान की एयरफोर्स, जो पहले ही पाकिस्तान का फखर है, पाकिस्तान के शाहीन एयरफोर्स, जिन्होंने जो है भारत को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी और भारत को ऐसी जो है वो ठुकाई की कि वो शायद जब तक भारत रहेगा वो इसको याद करता रहेगा। और पूरी दुनिया ने जो पाक फिजाया की तारीफ की। अब जब उसी पाक फिजाया को लेटेस्ट चाइना की टेक्नोलॉजी JF-35 तैयारे मिल जाएंगे तो यकीनन इससे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका मोराल मजीद हाई हो जाएगा और उसकी पावर में मजीद इजाफा हो जाएगा। उसके बाद अब नरेंद्र मोदी साहब ने कौम से खिताब किया। वो घबरा रहे थे, 2-3 दिन से जंग बंदी तो हो गई है, लेकिन उसको अब कोई बात नहीं बन रही थी कि किस तरह से वो कौम के सामने ये मुंह लटकाए हुए चेहरे के साथ जाए। लेकिन फिर भी चूंकि कौम का इसरार था, उसके अपने मीडिया का इसरार था कि मोदी साहब को आकर कौम को मुतमईन करना चाहिए कि जंग में हमने क्या कुछ हासिल किया। और यकीनन भारत इस वक्त शिकस्त खुर्दा मुल्क है और कुछ हासिल करने की बजाय वो अपनी रही सही साख
जो अब एशिया का टाइगर बना फिरता था, वो भी खो चुका है। तो मोदी साहब आज जब आए, मीडिया का जो है उसने कौम से खिताब किया, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, हाथ कांप रहे थे। मोदी साहब एक तरफ तो अमन की बात कर रहे थे कि भारत अमन चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि हम जब भी हम चाहेंगे हम पाकिस्तान के खिलाफ, दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, और ये भारत तय करेगा कि कब कार्रवाई करनी है कब नहीं करनी। ये कार्रवाई तुम पहले भी कर चुके हैं, और ये दहशतगर्द नहीं थे जो निहत्थे और मासूम लोग जो शहरी इलाकों में रात के अंधेरे में सोए हुए थे, आपने उनके ऊपर जब मिसाइल दागे और आप उसको कह रहे हैं कि आपने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए, तो ये इंतहाई शर्म की बात है, ढिठाई की बात है। पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है कि जिस तरह से दूसरे दिन वहां से मासूम बच्चों के जनाजे उठाए गए, तो इसमें ये इंतहाई ढिठाई से ये कौम को सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि हमने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए, और वही पुराने इल्जाम कि पाकिस्तान जी दहशतगर्दों का सहूलतकार है, ये है वो है। हालांकि भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, जिसने मकबूजा कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और अब भी इसी जंग की आड़ में दोबारा मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। और लेकिन अब भी मोदी जो अपनी पार्लियामेंट में तो अपने लोगों को जवाब नहीं दे रहा था, कोई उसे जवाब बन नहीं रहा था, लेकिन आज कौम को फिर बेवकूफ बना रहा था। और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातें ऐसे लग रही थी जैसे जो उसके बारे में कहा जाता है कि वो चाय वाला है। तो ये चाय वाले को जब आप मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे तो वो एक इतने बड़े मुल्क का उसने सत्यानाश कर दिया, उसकी रईस इज्जत खाक में मिला दी, और इस वक्त भारत जग हंसाई का मकाम बन चुका है, जग हंसाई का मुल्क बन चुका है। हर तरफ से भारत के ऊपर थू थू की जा रही है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी आज भी इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से अपनी कौम को मुतमईन करने की बातें कर रहा था। हालांकि बुरी तरह से जंग हारने के बाद वो अमेरिका बहादुर के पास भागा, अपने अब्बू के पास भागा, और ट्रंप ने जो है वो मदाखलत की और दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर करवाया, और उसने ट्वीट के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी बताया। लेकिन मोदी साहब आज फिर भी वो कह रहे थे कि जी हम दोबारा भी जंग कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से उनकी ठुकाई हुई है तो दोबारा कभी भी उनको जुर्रत भी नहीं हो सकती। और पाकिस्तान और इंडिया के डीजीएमओज के दरमियान भी राब्ते हुए हैं, और सीज फायर पर कायम रहने पर बातें हो रही है। एक तरफ तो भारत खुद भागकर डीजीएमओ के जरिए राब्ते भी कर रहा है पाकिस्तान से कि जी बस हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमारा पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है, और हमारे जिस तरह से भारत के एयर बेसेस और डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है, तो पूरी दुनिया हैरान है कि जो मुल्क अपने आप को एक बड़ा इसराइल का एजेंट कहता था, अमेरिका का एजेंट कहता था, फ्रांस का एजेंट कहता था, रूस का एजेंट कहता था, लेकिन उसके जब ये एयर बेसेस और हेडक्वार्टर मिलिट्री तबाह हुए हैं तो इससे ऐसे पता चलता था कि इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज भी उसका वजीर आजम इंतहाई ढिठाई से, बेशर्मी से कौम के सामने उल्टी सीधी बातें करके कौम को मुतमईन कर रहा था। हालांकि जंग ना भारत के फायदे में है ना पाकिस्तान के फायदे में है, और ये मोदी साहब को ये कहना चाहिए था कि हम जंग ना पहले चाहते थे ना अब चाहते हैं, और हम एक अच्छे बच्चे बनकर पाकिस्तान के एक अच्छे हमसाये बनकर रहना चाहते हैं, जिससे यकीनन, और ये जरूर कहता कि हम चाहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि कौम की किसी तरह से कौम के लिए काम किया जाए, मुल्क के लिए काम किया जाए, ना कि जंगें लड़ी जाए। उसके बाद जुनैद अकबर खान जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया था, और रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्हें केपीके का सदर भी बनाया है। तो आज अलीमा खान के जरिए जब उनको इमरान खान ने पैगाम पहुंचाया है तो जुनैद अकबर खान से पब्लिक अकाउंट कमेटी का इस्तीफा ले लिया गया कि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी से इस्तीफा दे दें। और यकीनन इसका पर्पज यही है क्योंकि जुनैद अकबर खान के पास एक इंतजामी ओहदा था, वो वहां पर भी मसरूफ रहते थे, तो वो फिर पार्टी की जो मुख्तलिफ वर्कर्स के दरमियान उनकी एक इंटरेक्शन थी वो कम हो रही थी, और पार्टी के जो मुख्तलिफ काम थे, पार्टी के लिए वर्क करना था, वो उसमें सही तौर पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर को सदारत से हटाया गया क्योंकि उसके पास भी एक आईनी ओहदा था वजीर आला का, तो उनसे सदारत ले ली गई थी, तो बिल्कुल इसी तरह जुनैद अकबर खान से भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का इस्तीफा ले लिया गया है। वजह सिर्फ क्या थी कि अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जुनैद अकबर साहब पार्टी केपीके के अंदर मुतहर्रिक रहें और पार्टी के वर्कर्स को इकट्ठा करें और जल्द से जल्द एहतजाज की तैयारियां करें। और जुनैद अकबर खान ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे इस्तीफा इमरान खान ने मांगा है तो मेरे लिए एक एजाज की बात है, मैं इसको फौरन ही इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं, और मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह पार्टी को जो है इकट्ठा करके केपीके के अंदर एक बड़े एहतजाज की तैयारी कर रहा हूं, और इंशाल्लाह जल्द हम केपीके से एक बड़े एहतजाज को लीड करेंगे जो यकीनन
इमरान खान की रिहाई से किसी सूरत में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, और वो एहतजाज एक बड़ा एहतजाज होगा जिससे यकीनन ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी इमरान खान को रिहा करने के। और हमारे एहतजाज में उन्होंने कहा कि पहले जो एहतजाज हुआ वैसा नहीं होगा, अब हमारा एहतजाज फैसला कुन एहतजाज होगा, जिसमें हम किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।